किसने किसने मारा तुम्हें? हाँ? हाँ? किसने मारा? नकुल? माय गॉड। देखो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निरंजना, ये आपने क्या कर दिया डैड? नकुल, आपने निरंजना को मार डाला? अपनी होने वाली बहू को मार डाला आपने? ये तो बिल्कुल आपके जैसा है। तनुज 8,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है? डीएनए, उंगलियों के निशान, सब कुछ तनुज के इस मेडिकल रिकॉर्ड से मिलते हैं जो इस फाइल में है। ये असली तनुज है? यस सर। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? इस तनुज का डीएनए भी असली तनुज के डीएनए से मिलता है। सिर्फ यही हमें तनुज की असलियत बता सकती थी, मगर इसकी भी मौत हो गई। इनके फिंगरप्रिंट्स और उस लाश के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं। डीसीपी साहब, अभी कोई और इंसल्ट करनी बाकी रह गई होगी तो वो भी कर लीजिए। कोई और टेस्ट रह गया तो वो भी कर लीजिए। नहीं, और कोई टेस्ट बाकी नहीं है। एक आदमी मुझे मारने के लिए आता है, वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और वो मर गया, और आप लोग मुझे प्रोटेक्शन देने की बजाय यहाँ फोरेंसिक लैब में बुलाकर मुझ पर ही टेस्ट पे टेस्ट निकाले जा रहे हैं। What is this? तनुज साहब, अगर आपके ऊपर अटैक करने वाला आदमी आप जैसे ही दिखता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कम से कम ये तो पता लगा सकते हैं कि वो कौन था। हमने पता लगाया ना, मरने वाला आदमी असली तनुज है। और मैं कौन हूँ? फोरेंसिक साइंस कह रही है कि आप दोनों ही असली है, जो कि हो नहीं सकता। मगर मेरा पुलिस का दिमाग कह रहा है कि जो मर गया वो असली है और आप नकली हैं। मैं आपकी जांच कराऊंगा डॉक्टरों से, फिर या तो आप हॉस्पिटल में मिलेंगे साइकियाट्रिक वार्ड में, या जेल में मिलेंगे चक्की पीसते हुए। असली मालिक को मारकर 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बनकर बैठने का आपका सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा। बहुत दिमाग चढ़ गया आपका। हाँ अभिजीत, क्या रूपाली की मौत हो गई? देखा, अब शुरू हो गया खेल। जो भी मुंह खोलने की कोशिश करेगा तनुज के बारे में, उसका मुंह बंद। पहले एक जैसे दिखने वाले दो लोग, फिर उनके एक जैसे ही फिंगरप्रिंट्स, और अब इस लड़की की मौत। नहीं, इसने अपने आप को नहीं मारा है। ये तो किसी ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि इसने आत्महत्या कर ली है। हाँ, जैसे ही हमें पता चला कि एक नहीं दो तनुज हैं, वैसे ही इसने आत्महत्या कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तनुज के बारे में कुछ और जरूर मालूम होगा। इसका खून कर दिया गया है। ये देखो, गोली माथे में बिल्कुल बीचों बीच मारी गई है, और जिस तरह से इसने अच्छी तरह से गन हाथ में पकड़ी हुई है, उस तरह से कोई भी आदमी अपने आप को यहां गोली नहीं मार सकता। ये देखो, अगर ट्रिगर अंगूठे से दबाए तो ही गोली चल सकती है, मगर ऐसे ये सामने से खड़े होकर किसी ने गोली मारी है, करीब 5 फीट की दूरी से। ये इसके फोरहेड पे गन पाउडर लगा है। बहुत पास से मारा है। गन बहुत कस के पकड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ही मरी वैसे ही किसी ने इसके हाथ पे गन थमा के हाथ बंद कर दिया। ये खून है बॉस। अगर ये कुछ जान गई थी तो कोई ना कोई सुराग इस घर में भी जरूर होगा। कोई लेटर, कोई पेपर या कुछ लिखा हुआ। पूरा घर छान मारो, एक एक फाइल, एक एक पेपर चेक करो। ओके? कंप्यूटर भी देखो।
अभिजीत, ये देखो। क्या है? परसों रात रूपाली ने तनुज को एक ईमेल भेजा था। देखें क्या है इस ईमेल में। जो तुम जानते हो वो मैं भी जानती हूँ। देखा, वही हुआ ना। इसे मालूम था जरूर इस लड़की को तनुज के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से इसे मार दिया गया। जरा देखो आगे क्या है। कुछ और भी भेजा है, शायद कोई फोटो है। माय गॉड, मतलब ये दोनों एक नया चक्कर है। सर, रूपाली की मौत की वजह पता चल गई है सर। उसके कंप्यूटर से हमें ये मिला है। माय गॉड, मतलब दोनों तनुज एक दूसरे को जानते थे। और सर ये बात रूपाली को पता चल गई थी। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक आदमी अपनी ही जेरॉक्स कॉपी कैसे बना सकता है? सर, क्लोनिंग से। ये क्लोनिंग का केस है। क्लोनिंग के जरिए किसी भी जिंदा आदमी या जानवर का डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। उसी जैसा एक और प्राणी बनाया जा सकता है। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी। मैं तो इसे प्लास्टिक सर्जरी का मामला समझ रहा था। मगर क्लोनिंग तो जन्म के समय ही कर सकते हैं ना। मतलब जन्म लेने से पहले ही तनुज का क्लोन बन चुका था। हाँ, और क्योंकि ह्यूमन सेल के एक बहुत छोटे से हिस्से से इंसान का क्लोन बनता है और उस सेल में अगर कोई खराबी आ जाए तो क्लोन की मौत हो जाती है, इसीलिए तनुज की मौत हो गई। मगर सर तनुज के पिता ने अपने बच्चे का क्लोन क्यों बनवाया होगा? दया, 8,000 करोड़ रुपए के बिजनेस का सवाल है। अगर एक तनुज को कुछ हो जाता है तो दूसरा तनुज उसकी जगह ले सकता था बिना किसी को पता चले। और रूपाली को पता चल गया, उसे मार दिया। सर हमें फौरन तनुज को अरेस्ट कर लेना चाहिए। खून उसने किया होगा। दया, जब रूपाली की मौत हुई तब एक तनुज हमारे साथ था और दूसरे की मौत हो गई थी। सर, अगर हमें इस तनुज को पकड़ना है तो हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये सारे सबूत हमें रूपाली के घर से मिलेंगे। वॉचमैन, सुनो जरा। जी साहब। कल रात रूपाली जी से मिलने यहाँ कोई आया था क्या? नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, अक्सर उनसे कोई मिलने आता था यहाँ पे? हर हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन कोई दोस्त उनसे मिलने आता होगा यहाँ? उनकी दोस्ती तो सिर्फ ऑफिस के लोगों से थी, उन्हीं से मिलती जुलती थी वो। ऑफिस के लोग? वो लोग उनसे मिलने यहाँ आते थे? नहीं साहब, तनुज साहब के 6 फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में और इनमें काम करने वाले और लोग भी रहते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं साहब। रूपाली के ऑफिस के और लोग भी यहाँ रहते हैं। शायद कोई बाहर से नहीं आया। जो 5 लोग यहाँ रहते हैं इनमें से भी कोई हो सकता है। अब बस, बहुत हो गया। बंद कर दे ये सब जो तू कर रहा है। क्या हुआ? तू नीलांजना को भूल जा, वरना अपना सारा काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे उससे कोई डर नहीं। अरे तो जाने देना उसे गड्ढे में। तू क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मुझे एसीपी प्रद्युमन को रास्ता दिखाना है। अबे तेरा बाप है वो। जानता हूं, एक बार उसने मुझ पर गोली चलाई थी। इतना उल्टा दिमाग है उसका। यह तो अच्छा हुआ कि वो गोली मुझे नहीं लगी। रुक जाओ राजीव, रुक जाओ राजीव बेटा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सर, आपने अपने बेटे को गोली मार दी? दिल चाहे जरूर कांपे, पर हाथ नहीं कांपने चाहिए। तो तू भी गोली मार देना उसे। नहीं, मुझे उसका घमंड तोड़ना और बताना है कि मैं क्या चीज हूं। अबे ऐसा करके तू हम सबको मुसीबत में डाल देगा। एसीपी प्रद्युमन बहुत टेढ़ी चीज है, अगर पीछे पड़ गया तो छोड़ेगा नहीं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मुझे 2 दिन का वक्त दो। वो नीलांजना भी रास्ते से हट जाएगी और एसीपी प्रद्युमन। मिस्टर अविनाश, कल रात 8 और 9 बजे के बीच आप कहां थे? मैं घर पर ही था। आपके घर के सामने एक खून हुआ है।
रूपाली को किसी ने गोली मारी और आपको गोली की आवाज तक सुनाई नहीं दी। गोली की आवाज तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन सर करीब 8:30 बजे किसी ने रूपाली के घर की बेल बजाई थी। बेल बजाई थी? हाँ सर, और दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज मैंने सुनी थी। लगभग उसी समय रूपाली की मौत हुई थी। आपने किसी को देखा था? नो सर, मैंने किसी को नहीं देखा। ओके, थैंक यू। कौन हो सकता है वो? और जो भी है उसने ये बेल बजाई है, तो उसकी उंगलियों के निशान इस बेल पे जरूर आ गए होंगे। इस बेल से फिंगरप्रिंट उठाते हैं और यहाँ रहने वाले इन 5 लोगों से मैच करके देखते हैं। मगर इस बेल के बटन को तो हमने भी हाथ लगाया था। फिर भी देखो, कोई और भी निशान बचा हो। इन सबको ब्यूरो में बुलवाओ। सर, हम लोग रूपाली का खून क्यों करेंगे? और सर रूपाली हम लोगों के साथ काम करती थी, हमारा कोई झगड़ा भी नहीं था सर उनके साथ। सर किसी को मारने के पीछे कोई तो वजह होती है। जब कोई वजह ही नहीं है तो हम रूपाली का खून क्यों करेंगे? ये खून आपसे किसी ने करवाया है, शायद तनुज ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तनुज सर ने हमें नौकरी पर किसी को मारने के लिए नहीं रखा है। दरवाजे के ऊपर से 5-6 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अभी पता चल जाएगा किसके हैं। इनमें से किसके उंगलियों के निशान मिलते हैं डॉक्टर? किसी के भी नहीं। इन 5 में से उस रात रूपाली के घर कोई भी नहीं गया था। देखा सर, हम लोग तो आप लोगों से पहले ही कह रहे थे, लेकिन आप लोग हमारी बात ही नहीं मान रहे थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एसीपी साहब, मैंने इन लोगों के सामने नहीं कहा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। मैच हो गए? तो उसमें छुपाने की क्या बात है? यहीं पकड़ लेते उससे। अभी बुलावे नहीं वापस? नहीं, वो फिंगरप्रिंट्स इन 5 में से किसी के नहीं है। फिर किसके हैं? तनुज के हैं। तनुज के? हाँ सर, जब इनमें से किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैंने तनुज की उंगलियों को इन फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखा, दोनों मैच होते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? रूपाली की मौत हुई तब तनुज हमारे साथ था। एक आदमी एक ही वक्त में 2 जगह कैसे हो सकता है? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब एक तनुज हमारे पास था तब दूसरा तनुज रूपाली का खून कर रहा था। मतलब एक और तनुज? तनुज का एक और चेहरा, एक और क्लोन? हमें इस तीसरे तनुज को ढूंढना होगा। वही हमें बता सकता है कि ये खून किसने और क्यों करवाए हैं। अरे रुके, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से। चुपचाप खड़े रहो एक तरफ। आज तुम्हारे तनुज साहब भी हमें रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते, समझे? चलो। हाँ, कल के लिए रख लो मीटिंग। सीआईडी, आप लोग फिर आ गए यहाँ? क्या आप लोगों ने सोच लिया कि आपको ये नौकरी एकदम अच्छी नहीं लगती है? नहीं तनुज जी, हमें अपने नौकरी से बहुत प्यार है, इसलिए हम यहाँ आए। क्यों? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लिए? मुंह उठाए और चलिए मेरे घर की तरफ। मजाक है क्या? ये आपकी जन्म पत्री है, इस पे लिखा है आज आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सर्च वारंट? घर का चप्पा चप्पा छान मारो। लिसन, चप्पा चप्पा छान मारो घर का। यहां भी तनुज? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, आपने सोच लिया अपनी नौकरी छोड़नी है आपको? मिस्टर तनुज, मुझे मालूम है कि क्लोन्स एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे बोलते भी हैं। ये मुझे अभी मालूम हुआ। What clones? What are you talking about? You are under arrest. अब बताओ, तुम दोनों में से किसने रूपाली का खून किया है? किसने मारा है रूपाली को? जल्दी बताओ।
मुझे कुछ याद नहीं है। एक्चुअली मैं किसी रूपाली को नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता किसी रूपाली को। रूपाली कौन है? दोनों की याददाश्त भी चली गई, एकदम मेमोरी लॉस एक साथ। ठीक है, बाहर किसी को भी पता नहीं कि यहां दो तनुज हैं। मैं एक को गोली मार दूंगा और दूसरे को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा, केस सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ठीक है। प्लीज अब बताओ बताओ बताओ। रूपाली का खून इसने किया। व्हाट रॉबिश। दैट्स द ट्रूथ। ये देखिए, मैं असली तनुज हूं। देखिए, मेरी कलाई पर तिल का निशान है। उसके नहीं, ही इज माय क्लोन। दैट्स नॉट ट्रू। आई एम द रियल तनुज। शट अप। एसीपी साहब, रूपाली को इसने मारा। ये तीन तनुज का क्या चक्कर है? हा? कुछ नहीं, मेरे पिताजी की बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ी हो गई थी। उन्हें लगा एक आदमी मैनेज नहीं कर पाएगा, तो मेरे 2 क्लोन बनाया उन्होंने। मतलब एक जैसे दिखने वाले तीन तनुज हैं? That's right. 35 साल तक ये बात किसी को पता नहीं थी। सबको लगता था तनुज एक है, 3 नहीं। लेकिन फिर वो तीसरे तनुज का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा सारी बिजनेस एम्पायर वो संभालेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन वो एक्चुअली मीडिया को बताने वाला था कि हम एक नहीं 3 हैं। उसे हटाना जरूरी हो गया, इसलिए हमने रूपाली की मदद ली। और रूपाली ने उस तीसरे तनुज का खून कर दिया। मगर तुमने रूपाली को क्यों मारा? वो ब्लैकमेल करने लगी थी। उसने धमकी दी कि वो क्लोन्स वाली बात सबको बता देगी। शी हैड टू बी रिमूव्ड। उसे मार के तुम्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने की है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम दोनों में से फांसी पर कौन जाएगा। हेलो निलंजना, मैं नकुल बोल रहा हूँ। तुम? निलंजना प्लीज बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज फोन मत रखना। पहले तुम मेरी बात सुनो, फिर जो चाहे करना। बोलो। जिस आदमी के साथ मैं काम करता था, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। और आज मैं समझ गया कि मैं जो काम कर रहा था वो बिल्कुल गलत है। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, बिलीव मी। और एक सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं सब कुछ कह सकता हूँ। मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए बैंकॉक चला जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? निलंजन, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम अचानक नहीं बदल सकते। मेरी हालत बहुत खराब है निलंजना, बहुत खराब है मेरी हालत। मुझे तुम्हारी जरूरत है निलंजना। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। देखो निलंजना, मुझे 1 घंटे में तुम सब्बिंग डिस्को के पास मिलना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जानता हूं तुम वहां जरूर आओगी। तुम्हें आना ही होगा। बाय। मुझे नकुल से मिलना होगा। सब्बिंग डिस्को। माय गॉड, निलंजना, किसने मारा तुम्हें? हाँ? किसने मारा? नकुल?
देखो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निरंजना, ये आपने क्या कर दिया डैड? नकुल, आपने निरंजना को मार डाला? अपनी होने वाली बहू को मार डाला आपने? मुझे मालूम था डैड, आप निरंजना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? ये तुम क्या कर रहे हो नकुल? आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नकुल, मैं जानता हूं नीलांजना का खून तुमने ही किया है, तुम बच नहीं सकते। यू आर अंडर अरेस्ट।